हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर हम बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं। इसकी एक एप्लीकेशन हमने कर ली स्ट्रेट वायर के लिए। फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है पिछले वीडियो के अंदर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर कैरिंग करंट आई फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेंटर कहाँ होगा? जहां पे दोनों डायगोनल्स कट करेंगे। इसकी साइड दे रखी है ए, हर एक साइड ए है स्क्वायर की। ये पॉइंट क्या मान लेता हूं? ओ। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड at point O, means at the center of a square of each side A and carrying current I। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर सपोज आई की वैल्यू दे दे वो 2 एम्पियर, ए की वैल्यू दे दे 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास साइड ए दी हुई है, करंट कितना दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो यहाँ पे कितनी स्ट्रेट वायर्स हो गई। स्ट्रेट वायर के लिए, फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था वो क्या आया था हमारा? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट वायर, बोलो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। ठीक है, उसके अंदर ये फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट वायर। इसका एक्सप्रेशन हमने कर लिया था। क्या आया था? B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब इसकी हेल्प से हम ये डेरिवेशन, इसकी हेल्प से हम ये इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास कितनी वायर्स हो गई? 4 स्ट्रेट वायर्स हो गई। और फॉर्मूला हमारा ये है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? देखो क्या क्या करना है, बोलो। फाई 1 और फाई 2 कहां से लेके आओगे? फाइनाइट स्ट्रेट वायर ले लो, एक पॉइंट एक्स और एक पॉइंट वाई, इस तरह से। यहां से सपोज ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई है या नहीं हो गई? बोलो। टोटल साइड कितनी है? ए है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A/2। अब स्क्वायर है, टोटल एंगल ये 90 का होगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 45, और ये भी कितना हो गया? 45। सारी वैल्यूज आ गई। फाई 1 कितना हो गया हमारे पास? 45। फाई 2 वैल्यू कितनी हो गई? 45, और डिस्टेंस कितनी हो गई? A/2। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई के लिए निकाल रहा हूँ। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब ये डिस्टेंस ध्यान से सुन लो, ये यहाँ पे ए लेना है, तो ए यहाँ पे कितनी है? A/2 है। A/2 साइन फाई 1 45 प्लस साइन फाई 2 भी कितना हो गया? 45। ये आ गया। ये 2 पलट के कहाँ चला जाएगा? बोलो, ऊपर। 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 45 सभी जानते हो, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया? 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। यहां से ध्यान से समझना, 1/√2 हमारा कितना हो गया? 1/√2 कितना हो गया? 2/√2 आ गया, नहीं आ गया? देखो, 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम ले लो, √2। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। एक √2 से √2 नहीं कट जाएगा क्या? तो √2 ही बच गया, √2। B1 की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन की बात करो,
क्या बताया था, कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, देखो ये वायर हो गई, ये वायर हो गई, करंट कहाँ जा रहा है, x टू y, तो करंट की डायरेक्शन में क्या ले जाना है, थंब ऐसे होल्ड कर लो स्ट्रेट कंडक्टर को। क्या बताया था, ये ग्रिप है ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड के अंदर होल्ड कर लो, करंट ऐसे जा रहा है। देखो फिंगर्स कहाँ रही है, फिंगर्स की टिप्स कहाँ है, बाहर की तरफ ऐसे घूम गई, पॉइंट ओ यहाँ पे है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, टेंजेंट बनाओगे बाहर की तरफ, फिंगर्स की टिप्स कहाँ गई, बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ हो गई इसकी, आउटवर्ड। कहाँ हो गई, आउटवर्ड। ठीक है। अब दूसरी स्ट्रेट वायर के लिए मान लो, किसके लिए, y, और यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ कोई भी, मान लिया सपोज P, तो ये तो किसके लिए है, XY के लिए है। B2 किसके लिए निकालूंगा, YP के लिए। YP के लिए देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये का ही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और सिंप्लीफाई करके यदि लिख दूं तो 2 से 2 काट देना, तो कितना, और यदि रहने दे तो ये रहने देना, वो बाद में बात कर लेंगे। और यदि काट के लिख दूं तो B1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, 2 से 2 कट गया, √2 आ गया, म्यू नॉट I अपॉन √2 को बाहर लिख लिया, 2 पाई है। डायरेक्शन कहाँ है बताओ, आउटवर्ड। अब B2 किसके लिए है, फॉर YP स्ट्रेट वायर, ये किसके लिए है, XY के लिए। अब इसमें देखो वो की वो बात है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी, ये एंगल 45, ये एंगल 45, मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं आना, क्या आएगा, ये का ही आएगा, √2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देखो। अब इसके अंदर ये स्ट्रेट वायर कैसी है, YP ऐसे है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर भेज दो, ऊपर ये भेज दिया, पॉइंट O इधर है हमारा। अब फिंगर्स के टिप्स अगेन कहाँ गई, देखो कहाँ गई, दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ ऐसे घूमा, ऐसे घूमी, पॉइंट P इधर है, क्या, आउटवर्ड, अगेन आउटवर्ड। पीछे वाला वीडियो देखोगे उसके अंदर क्लियर है सारी चीजें। B3 किसके लिए हो गया, PQ के लिए, फॉर PQ स्ट्रेट वायर के लिए B3 मान लिया, फॉर्मूला वही रहना है क्योंकि a/2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन देख लो। अब की बार ये स्ट्रेट वायर ऐसे है, पॉइंट O कहाँ है, नीचे है, हमें तो ऐसे पकड़ना है, ये देखो ऐसे। अगेन फिंगर्स कहाँ गई, बाहर की तरफ, फिंगर्स कहाँ गई, ये टेंजेंट घूमा, आउटवर्ड, अगेन आउटवर्ड। ठीक है। लास्ट बच गया 4 किसके लिए, QX के लिए, कौन सी, B4, मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन देखो अगेन। इसमें करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट जा रहा है नीचे, देखो पॉइंट O इधर है, अगेन फिंगर्स कहाँ है, बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल से, अगेन आउटवर्ड। सारी सभी की सभी डायरेक्शन कौन सी हो गई, आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गई, आउटवर्ड हो गई, तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सभी की क्या है, सेम है। यदि इनवर्ड होता तो हम उसको क्या करते, सबट्रैक्ट करते, ऑब्वियसली बात। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर दो, बट सभी की वैल्यू सेम है, तो 4 टाइम्स ऑफ, चाहे B1 कर दो, चाहे B2 कर दो, चाहे B3 कर दो, चाहे B4, क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। B1 की वैल्यू रख दो, ये रही, क्योंकि सारी बराबर है, 4 √2 म्यू नॉट I अपॉन कितना आ गया, 2 पाई। काटना चाहो काट दो, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई। ये आंसर आया। अब यदि मान लो आपके पास वैल्यू दे देता वो, I की वैल्यू सपोज 1 एम्पियर दे दे, I की वैल्यू मान लो 1 एम्पियर, यहाँ वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है, तो A रख दो 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -2। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के अंदर मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व करा दिया है। ठीक है। इसी तरह से
सेम टू सेम आप खुद कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा बता रहा हूं, यदि क्या है, ट्राइंगल है, एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, at the center of an equilateral triangle carrying current। दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, I and having each side A। ठीक है, सपोज इसके अंदर मैं वैल्यू रख दूं, मान लो I इज इक्वल टू ले लिया सपोज 2 एम्पियर एंड A इज इक्वल टू ले लिया सपोज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। ये ट्राइंगल हो गई हमारी P Q R, करंट I इसमें, I और I, ये सेंटर हो गया इसका, ये क्या हो गया, सेंटर। ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये 30, ये 30, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेना, सपोज कितनी हो गई R, तो R लेना अब की बार, तो ये कितना होगा 30, 36, 30, 90, तो ये 60 बच गया। अब ये भी कितना बच गया, 60, वही 3 टाइम्स करना है, तो आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इस ऐसे कैसे इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं हम। एक इनफाइनाइट वायर हमारी ये है, दूसरी इनफाइनाइट वायर हमारी ये है। इसके अंदर मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज I1। ठीक है, इसके अंदर सपोज करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज I2। यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, P पॉइंट है। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है सपोज। ठीक है, और I1 I2 की भी वैल्यू यदि हम ले लें कि सपोज I1 की वैल्यू है अपने पास 2 एम्पियर और I2 है 1.5 एम्पियर। ठीक है, सपोज I1 कितना ले लिया, 2 एम्पियर, और I2 कितना ले लिया, 1.5 एम्पियर। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, फॉर 2 स्ट्रेट वायर्स। ये मान लेता हूं X1 X2 है, ये ले लो X1 X2 है, ये Y1 Y2, 2 स्ट्रेट वायर्स है, कैरिंग करंट I1 एंड I2। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, और एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, बताओ, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, म्यू नॉट I अपॉन क्या आ गया था, 2 पाई, क्योंकि साइन फाइव 90 हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए ये होगा। अब Y1 Y2 के लिए, X1 X2 के लिए, तो Y1 Y2 के लिए निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर, कौन सी, Y1 Y2। क्या फॉर्मूला, ये वाला, म्यू नॉट I1 है डिवाइडेड बाई 2 पाई, ए की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, -2। I1 की वैल्यू दे रखी है, पुट कर लो, सोल्व कर लो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ जानते हैं। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 से 4 ही काट दो, पाई से पाई। ठीक है, तो ये कट गए, तो कितना बच गया, 10⁻⁻, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा -5 टेस्ला। डायरेक्शन देखो,
करंट कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट वायर ये हो गई, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऐसे पकड़ लो, पॉइंट पी इधर है, अब की बात कहाँ है, पॉइंट पी इधर है, देखो ऐसे घूमता गया, घूमता इधर होता तो डायरेक्शन कहाँ जाती, फिंगर्स इधर है, आउटवर्ड आ जाती, बट इधर है तो डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। कहाँ हो गई, इनवर्ड। टेंजेंट को घुमाना है ऐसे, जैसे देखो जैसे ये है, ये स्ट्रेट वायर है, ऐसे ही घुमाया तो इसका टेंजेंट इधर कहाँ जाएगा, इनवर्ड। इसका टेंजेंट कहाँ जाता है, बाहर। इधर पॉइंट होता तो टेंजेंट कहाँ जाता, बाहर। इधर पॉइंट है तो टेंजेंट कहाँ गया, अंदर। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। इसी तरह से इसके कारण क्या होगा, V2 ले लो, सेम वैल्यू रखनी, म्यू नॉट I1 की जगह I2 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस ए कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, -2। ध्यान रहे SI सिस्टम में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I2 है 1.5, 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। 2 पाई से काट दो, 2 पे कट गए, 3 से ये कट गया, 0.5 पे, 5 दूनी 10, 1 ही आ गया, सेम आया, 10 की पावर -5। इसकी डायरेक्शन देखो, ऐसे है, ऐसे है, पकड़ लो, पॉइंट पी अगेन नीचे है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अगेन इनवर्ड। नीचे है तो इनवर्ड, ऊपर होता तो फिंगर्स देखो टिप्स कहाँ आ रही है, बाहर, आउटवर्ड हो जाता है, अगेन इनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम है तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, सेम है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, B बराबर B1 प्लस B2, तो ये जुड़ गया 10 की पावर -5 और वो भी तो 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब मान लो यहाँ पे एक भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, सपोज करंट की डायरेक्शन ये नीचे हो जाए तो ये नीचे हो जाए, तो ऐसे नहीं हो जाएगा आउटवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। एक भी करंट की डायरेक्शन, सपोज I1 को नीचे कर दूं या I2 को, I1 को ऊपर रहने दो, I2 को इधर कर लो, तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से, तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स सोल्व करने, बाकी असाइनमेंट दूंगा वो आप खुद करेंगे। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अलग अलग टाइप्स हम क्या डिस्कस करते जा रहे हैं। स्क्वायर का करा, ट्राइंगल का करा। ट्राइंगल वाले में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो साइड है वो निकालनी आनी चाहिए। मान लो ए साइड दे रखी है तो सेंटर से उस पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस होगी, उस चीज़ का ध्यान रखना, कभी एक ही रख दो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, सपोज 2 स्ट्रेट वायर्स हैं, एक के अंदर करंट 10 एम्पियर जा रहा है, दूसरे के अंदर 20 एम्पियर जा रहा है। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं, क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं, ठीक है। 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कहा है, पैरेलल है। 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स held parallel to each other at distance, कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये I1 मान लूँ, ये I2 मान लूँ, ठीक है। सपोज I1 दे रखा है 10 एम्पियर और I2 दे रखा है 20 एम्पियर। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे इन मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन 2 स्ट्रेट वायर्स, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए। 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स हैं, कैरिंग करंट I1 है 10 एम्पियर, I2 है 20 एम्पियर। मिड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले सोल्व आप खुद करेंगे, वीडियो को पॉज करके बार बार बता रहा हूँ।
और सिंपल सी बात है, केवल डायरेक्शन का पता कर लो। इसी वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन मैंने करे हैं केवल और केवल आप जिससे कि डायरेक्शन अच्छे से समझ जाएं। राइट हैंड थंब रूल लगाना आ जाए, ठीक है, लगाओ राइट हैंड थंब रूल। तो पहले इसके लिए निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहले वाले के लिए निकाल, पहले वाली वायर के लिए निकाल रहा हूँ। सपोज इसको क्या मान लूँ, XY मान लूँ, इसको X1 और Y1 मान लिया। तो पहली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V1 मान लेता हूँ। फॉर्मूला तो वही आएगा, μ0I/2π। वैल्यू रख लो, μ0 की है 4π × 10⁻⁻7। करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर। 2π, ए कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 × 10⁻²। वैल्यू रख दी, सोल्व कर लो। 10 से 10 कट गया, 2π से ये 2 पे कट गया, तो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है करंट, देखो ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दिया, ऐसे घूम गई फिंगर्स, पॉइंट इधर है, ऐसे घूमता गया, टेंजेंट कहाँ जाएगा, इनवर्ड। इधर होता तो कहाँ जाता, आउटवर्ड। फिंगर्स की टिप्स देख लिया करो, इधर होता था आउटवर्ड, इधर है तो क्या हो गया, इनवर्ड हो गई। बिट्टू कितना आएगा, μ0 की वैल्यू वही 4π × 10⁻⁻7। करंट कितना है यहाँ पे, 20 है, 20 लिख दिया। 2π, ए डिस्टेंस सेम है, 10 है, ठीक है। तो 2π से ये 2 पे कट गया, 10 से फिर ये 2 पे कट गया, तो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसकी डायरेक्शन देखो, नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है करंट, नीचे, तो नीचे भेज दिया, ठीक है। इसमें ऐसे घूमी, पॉइंट भी इधर है, घूमता गया, टेंजेंट कहाँ जाएगा, इनवर्ड। अगेन क्या हो गया, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गई, अगेन सेम हो गई। तो B बराबर क्या आ जाएगा, V1 + V2। दोनों को ऐड कर दो, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 और 2 6। ध्यान रहे ऐड करना आना चाहिए। 10⁻⁻5 तो क्या कॉमन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, 4 और 2 6। और यदि पावर सेम ना हो तो पावर सेम करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड करना है। अब मान लो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो एक आउटवर्ड हो जाता है, एक इनवर्ड, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना आ जाता, 4 में से 2 घट जाता, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर आ जाता, ठीक है। तो बायोट सेवरेट लॉ की पहली एप्लीकेशन हमने सोल्व भी कर ली, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। बाकी के आप खुद सोल्व करेंगे। थैंक यू।